नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रिलेशनल पॉइंटर कि पॉइंटर्स में कैसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पॉइंटर के बेसिक्स देखे थे। अगर वो वीडियो और वैसे अन्य वीडियो आपको देखने हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया कि एक पॉइंटर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है ऑफ सेम डेटा टाइप। अभी हम लोग क्या करेंगे, उन पॉइंटर्स के बीच में जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस रिलेशनल ऑपरेटर्स इस पे यूज करेंगे हम लोग पॉइंटर वेरिएबल्स पे। अब पॉइंटर वेरिएबल्स अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। तो उन एड्रेसेस को हम लोग अभी कंपेयर करेंगे, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। उसको बताने के लिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंट ए इंट बी, ठीक है। अब दोनों के अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो डालो, नहीं डालो तो भी फर्क नहीं पड़ता। अभी डाल देता हूँ, डाल दिया। अब इनके एड्रेसेस को लेट्स मैं प्रिंट करूँ तो %i यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट, इनके एड्रेसेस को देखो ध्यान से। पहले का एड्रेस क्या आता है 628, दूसरे का आता है 624। दोनों में कितने का अंतर है, 4 का, बराबर। पहले वाले का एड्रेस बड़ा है, दूसरे वाले का एड्रेस छोटा है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसके डिक्लेरेशन को उलट पलट कर दूं, अर्थात यहाँ पे अल्टी पल्टी कर दूं, पहले बी बाद में ए, ऐसा करूं, तब क्या उसके एड्रेस में अंतर आएगा? चेक करते हैं। एड्रेस में तो अंतर आ गया, पहले ए का एड्रेस बड़ा था, अभी बी का एड्रेस बड़ा हो गया। तो जो पहले सबसे डिक्लेयर हो रहा है उसका एड्रेस बड़ा होता है, ठीक है। अब ये लॉ नहीं है, ये पता नहीं क्या कारण से कंपाइलर इस तरीके से वो कैलकुलेशन करता है कि जो पहले डिक्लेयर हुआ है उसका एड्रेस ज्यादा बड़ा रहेगा, जो बाद में डिक्लेयर हुआ है उसका एड्रेस कम रहेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन ये चीज हर समय काम नहीं करती। बट हाँ, हम लोग के समझने के लिए अभी हम लोग इसे देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत बार टेस्ट किया अलग अलग कंपाइलर्स पे, अलग अलग पीसीज पे, ये चीज काम करती है, ठीक है। कुछ मेमोरी लोकेशन में ऐसी चीजें होंगी शायद जिसके कारण जो पहले डिक्लेयर होता है उसका ज्यादा रहता है, उसके बाद का कम कम होते जाता है। कुछ तो होगा लॉजिक, बट अपने को ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो पहले डिक्लेयर होता है उसका एड्रेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब एड्रेस ज्यादा कम हो रहा है, इसको हम लोग कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल पहले लिखा गया है बाद में लिखा गया है, पहले डिक्लेयर हुआ है कौन सा, बाद में डिक्लेयर हुआ है कौन सा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चाहे तो डायरेक्टली कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कौन पहले डिक्लेयर हुआ, बी की ए, एम्परसेंड यूज करके करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर एड्रेस ऑफ ए बड़ा हुआ एड्रेस ऑफ बी से, मतलब ए पहले डिक्लेयर हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो बी पहले डिक्लेयर हुआ है। अति सरल, इसको रन करते हैं। बी वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट, यहाँ पे एक्चुअल में बी वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट। अलट पलट करते हैं फिर से, यहाँ पे देखो ए वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट। तो ये कितना विचित्र सा लगता है, यानी कितना अनोखा लगता है कि हम लोग कोड की लाइंस को चेंज कर रहे हैं, जिसके चेंज करने से कोड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनक्रेडिबल, बहुत मजा आया था मेरे को पहली बार मैंने डिस्कवर किया था। तो और एक्चुअल में ये मैंने खुद ही डिस्कवर किया था फॉर सब, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ ये एक चीज है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता है। पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज रिलेशनल पॉइंटर्स, ओके, पॉइंटर रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो भी बोला फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एड्रेसेस को कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग क्यों इस तरीके से कर रहे हैं जब हम लोग के पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स अपने अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं, तो एम्परसेंड क्यों लगाना, हम लोग सीधा पॉइंटर वेरिएबल्स में इसके एड्रेस उसको डाल के यूज करते हैं। क्या मतलब वो बताते हैं। यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा मैं, पॉइंटर वेरिएबल P1, इसमें मैं एड्रेस डाल दूंगा किसका, A का। सिमिलरली सो P2, इसमें एड्रेस किसका, B का। अब ऐसे कंडीशन में rather than using these, use these, P1, P2। यूजफुल लग रहा है, सही लग रहा है, यस। तो ऐसे कंडीशन में ये एंड ये। बट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनती है, पता है क्या, कि ऐसा हो सकता है कि P1 P2 से ग्रेटर हो, ऐसा हो सकता है कि P2 P1 से ग्रेटर हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एब्सोल्युटली इक्वल हो। सो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो दूसरे तरीके के रिलेशनल ऑपरेटर उसको भी यूज कर सकते हैं। कितने रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं बाय द वे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। सी, सो इसमें से सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं अपने पॉइंटर्स पे। ऑलराइट, कूल। अब यहाँ पे फिर एक और पॉसिबिलिटी अपनी बनती है, एल्स इफ P2 ग्रेटर देन P1, ऐसे कंडीशन में B was declared फर्स्ट। अब यहाँ पे इसमें else आएगा, इसमें else if करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर P1 P2 से ग्रेटर नहीं है, P2 P1 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। अंडरस्टैंडिंग, 2 और 3 वैल्यूज है तो एक बड़ा एक छोटा होगा, लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो ना ही दोनों बड़े होंगे ना छोटे होंगे। इस लॉजिक से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि A and B are equal, what declared together, नहीं, P1 and P2 holds सेम एड्रेस, एक ही एड्रेस है।
ये हटेगा, होल्ड्स द सेम एड्रेस। ऑलराइट, ऐसे इसको एक बार रन करते हैं। रन करेंगे, नो इश्यूज। ए वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट, उलट पलट, बी वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक चीज करते हैं, क्या इन दोनों के अंदर एक वेरिएबल यानी ए के वेरिएबल की एड्रेस को रखते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखोगे P1 P2 होल्ड्स द सेम एड्रेस। अब मतलब कितना कंट्रोल मिल रहा है, आप समझ पा रहे हो। मतलब पता नहीं, मेरे को आनंद आ जाता है देख के सब। इसमें सिमिलरली अगर आप बी भी रखो तो भी कोई अंतर नहीं है, विल वर्क द सेम वे। या सी गुड। अब यहाँ पे अगर बुद्धि चले चाहे आपकी चले क्या, P1 इक्वल टू P2 भी लिख सकते हो, सेम काम करेगा। देखो कुछ गलत उल्टा काम तो कर नहीं सकते, सेम काम करेगा। बट क्योंकि हम लोग को ये वेरीफाई करना इक्वल टू चलता है कि नहीं, वी आर डूइंग दिस। आंसर इज P1 P2 होल्ड्स द सेम एड्रेस, और एक्चुअल में सेम एड्रेस होल्ड कर रहा है। दो नंबर या तो ग्रेटर देन होंगे या लेस देन होंगे या तो इक्वल टू होंगे, राइट। इसके अतिरिक्त और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। ग्रेट, आई थिंक वी शुड कीप इट लाइक सो। सो या दिस इज रिलेशनल पॉइंट। इसमें तो हम लोग को डायग्राम भी नहीं ड्रॉ करना पड़ा। उत्तम। रिटर्न 0 कैसे लिखना भूल गए भाई। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई गेस हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक पॉइंट ऑपरेटर्स। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अगर यहाँ तक आप पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।